अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज मैं बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है ना एक पैसेज लेके आया हूँ। न्यूज़ तो इतनी अहम नहीं है, लेकिन ये है कि कोशिश होगी मैं आपको ज़्यादा ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स दे सकूँ। अच्छा, आप चलते हैं हम न्यूज़ की जानिब। न्यूज़ हमारे पास है वेडिंग पार्टी रॉब्ड एट बहरिया टाउन। अब इसमें सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखेंगे, ये हमारे पास हेडलाइन है। ठीक है, हेडलाइन में सबसे बड़ा मसला बिगिनर्स के लिए क्या होता है कि उसमें जो है ना वो जो होती है ना हेल्पिंग वर्ब, वो ओमिट की गई होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इशू आता है। अब किस तरह इशू आता है मैं आपको बताता हूँ। अब कोई भी सेंटेंस होता है, सबसे पहले आपने उसका क्या है सब्जेक्ट पकड़ना होता है। सब्जेक्ट क्या होता है कि जो काम करने वाला होता है या जिस चीज़ के बारे में हम कोई सेंटेंस बयान करते हैं। जिस तरह इस पूरे में देखें, ये है क्या, अगर सिंपल हम ट्रांसलेट करेंगे जी, वेडिंग पार्टी है, उसको क्या है लूटा गया है, रॉब किया गया है। कहाँ पे? बहरिया टाउन में किया गया है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें किसके बारे में है ये सेंटेंस, ये इस वेडिंग पार्टी के बारे में है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ये देखें कि वेडिंग पार्टी काम कर रही है या वेडिंग पार्टी पे काम किया जा रहा है। अब वेडिंग पार्टी जो है ना वो खुद तो कोई काम नहीं करेगी ना, उस पे उसको लूटा जाएगा। जिस तरह यहाँ पे हम देखें ना, यहाँ पे रॉब का वर्ड आया है। ठीक है, असल में कंफ्यूजन किस वजह से पैदा हो रही है कि सब्जेक्ट हमारे पास हो गई वेडिंग पार्टी, वर्ब हमारे पास हो गई रॉब्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हेल्पिंग वर्ब एक वॉज जो था ना उसको ओमिट कर दिया। बेसिकली ऐसा था कि वेडिंग पार्टी को रॉब किया गया है। कहाँ पे? बहरिया टाउन में, क्योंकि वेडिंग पार्टी खुद तो कुछ नहीं कर सकती ना। तो इस वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हुई थी। और जो है ना ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर था। तो ये जब भी आप हेडलाइंस पढ़ें तो उस बात पे लाजमी ध्यान रखें कि ये काम कोई काम खुद किया जा रहा है या उस पर काम किया जा रहा है। यहाँ पे क्या था, वेडिंग पार्टी ने खुद कुछ नहीं किया था, वेडिंग पार्टी को लूटा गया था। तो ये हमारे पास क्या है, पैसिव का स्ट्रक्चर है। क्योंकि पैसिव का स्ट्रक्चर ये होता है कि जब आप खुद काम नहीं करते, आपके ऊपर काम किया जाता है। तो वेडिंग पार्टी पे काम किया गया है, उसको लूटा गया है, वेडिंग पार्टी ने खुद कुछ नहीं किया। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव था। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में क्या होता है, हम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और जब हमारे पास प्लूरल होता है तो वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और ये रॉब्ड हमारे पास क्या है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई हुई है। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो मैंने आपको बतानी है बिगिनर्स के लिए, जो इनको इशू आता है, जो इस पूरे हम न्यूज़ में बड़े डिटेल से देखेंगे, उसमें वर्ब की आप लोगों को ना क्या कोशिश करते हैं बिगिनर्स के, जितने भी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ना उसमें वो ईडी लगा देते हैं। अब कुछ फॉर्म्स जो होती हैं वहाँ पे तो ये काम चल जाता है। जिस तरह अगर मैं रॉब ही ले लूँ, ठीक है, रॉब है फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या है, इसके हम साथ हमने ईडी लगाया रॉब्ड, फिर हमने थर्ड फॉर्म भी लगाया ईडी लगाया रॉब्ड। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक हो गया। और इसी तरह हमारे पास अगर मैं एक और लूँ रजिस्टर, ठीक है, इसकी भी ये फर्स्ट फॉर्म हो गई रजिस्टर, सेकंड फॉर्म हमारे पास हो गई रजिस्टर्ड, और थर्ड फॉर्म भी हमारे पास हो गई रजिस्टर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बिगिनर्स ना हर वर्ब के साथ ना ईडी लगाने की कोशिश करते हैं। तो और ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो मतलब ईडी के साथ नहीं लगती, सेकंड और थर्ड फॉर्म। जिस तरह मैं आपको दिखाऊं, गो है, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। ठीक है, एक और अगर हम सेंटेंस ले लें, हाइड ले लें, ठीक है, हाइड, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, हिड, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, हिडन। ठीक हो गया। एक ये फ़र्क आ जाता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखते हैं कि हर चीज़ ईडी लगा के आपने सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं बनानी। और कुछ वर्ब्स ऐसे हमारे पास होती हैं जो सेकंड और थर्ड फॉर्म अपनी चेंज नहीं करती। जिस तरह हमारे पास हो गया हिट, सेकंड फॉर्म क्या होगी, हिट, थर्ड फॉर्म क्या होगी, हिट। ठीक है, इसी तरह अगर हम ले लें कट, एक और इस तरह की वर्ब है। तो ये भी जब आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगा। ये भी अपनी फॉर्म नहीं बदलती, कट, और इसी तरह पुट, ये भी अपनी तीनों फॉर्म नहीं बदलती, फर्स्ट फॉर्म भी पुट, सेकंड फॉर्म भी पुट, और थर्ड फॉर्म भी पुट। ठीक है, तो ये ध्यान आपने रखना है। ये बहुत दफ़ा मैं आपको कह चुका हूँ कि एक लिस्ट लें, मोस्ट कॉमनली यूज वर्ब्स आप गूगल पे सर्च करें, उसका प्रिंट आउट लें, और याद नहीं करनी क्योंकि आपको याद नहीं होती, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा ये करते रहेंगे काम तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी जानिब, सेंटेंस की जानिब। अभी कह रहे लाहौर, वाक़या कहाँ है, वक़ुआ कहाँ हुआ है, लाहौर में हुआ है। अच्छा, अब हम देखेंगे। अच्छा, अब एक और जो सबसे बड़ा बिगिनर्स के लिए मसला होता है कि सेंटेंसेस जो हैं वो बड़े होते हैं। अब हम देखते हैं सेंटेंसेस बड़े होते किस तरह हैं। अच्छा, अब ये है कह रहा है कि जी, अ गैंग ऑफ 5 आर्म्ड रॉबर्स robbed 3 adjacent houses in Bahria town and deprived the residents of cash and valuables including jewelry worth millions of rupees। अच्छा, अब ये देखें 4 5, ये सेंटर फुल स्टॉप कहाँ पे आया है, यहाँ पे आके।
तो ये पूरे 5 लाइनों का जो है वो हमारे पास एक सेंटेंस है। और यहाँ से वो बिगिनर्स को इशू आना स्टार्ट होता है कि भाई सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, और हम इसको किस तरीके से मैनेज करें। अच्छा, अब ये बड़े सेंटेंसेस होते कैसे हैं वो चीज़ हम चेक करते हैं। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने देखना है कि सब्जेक्ट है, कोई काम करने वाला कौन है, या किसके बारे में ये न्यूज़ है। अब ये न्यूज़ हमारे पास किसके बारे में है, इस गैंग के बारे में है, ठीक है, गैंग है। अब यहाँ पे क्या है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज लगाए, ऑफ लगा के ना, और इसमें इंफॉर्मेशन दी है, इस तरह सेंटेंस बड़े हो गए हैं। जिस तरह अगर हम ये देखें ना, ये ऑफ लगा के उन्होंने बताया 5 आर्म्ड रॉबर्स, गैंग था, ग्रुप था, ग्रो था, किसका था, और 5 आर्म्ड रॉबर्स, जो 5 मुसल्ला रॉबर्स थे, उनका एक ग्रो था। उसने क्या किया, काम करने वाला कौन है, ये गैंग, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ये सारा ही पूरा ही हमारा गैंग ऑफ 5 आर्म्ड रॉबर्स जो है ना वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद उसकी वर्ब क्या आ गई, रॉब्ड, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको दिखाया था कि रॉब होती है, सेकंड फॉर्म हमारे पास रॉब्ड होती है, थर्ड फॉर्म हमारे पास रॉब्ड ही होता है, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी। तो जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट का जो है वो यूज़ करते हैं तो हमारे पास वाहिद ऐसा टेंस है 12 टेंसेस में से जिसमें वर्ब की जो है ना सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो रॉब की सेकंड फॉर्म क्या है, ये रॉब्ड, ये V2। तो ये चीज़ जो है ना यहाँ पे हमारे पास रॉब यूज़ हुई है कि गैंग था, 5 मेंबर्स का था, वर्ब आ गई रॉब, उसने रॉब किया, चोरी की, किसकी चोरी की, हाउसेस की चोरी की। जब भी हम वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई पूछे ना, तो वो हमारा क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है कि ये गैंग था, 5 रॉबर्स का गैंग था, उसने रॉब किया, चोरी की, किसे चोरी की इसने, इन हाउसेस में, ठीक है, इन हाउसेस में चोरी की। और ये 3 एडजेसेंट जो है ना इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, ऑफ प्रपोजिशन आया था, इसको मैं क्लियर कर दूँ ज़रा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑफ प्रपोजिशन आया था, उसके बाद मजीद इन्फॉर्मेशन दी, सेंटेंस बड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ पे इन प्रपोजिशन लगा के उसने क्या है और इन्फॉर्मेशन का इजाफा किया कि बहरिया टाउन, वहाँ पे ये वाक़या कहाँ का है, बहरिया टाउन का है। अच्छा, अब एंड के बाद जो है ना इसने सब्जेक्ट रिपीट नहीं किया। इसी गैंग ने इसकी पहली वर्ब हमारे पास आ गई ये रॉब्ड, ठीक है। और इसी गैंग ने हमने ये नहीं लिखा कि गैंग था उसने रॉब किया 3 एडजेसेंट हाउसेस को और फिर हमने लिखते अ गैंग डिप्राइव द रेजिडेंट्स। हमने एक दफ़ा सब्जेक्ट लिखा है ये गैंग, उसकी एक वर्ब आ गई रॉब्ड, उसके बाद जो उसकी सेकंड वर्ब है वो हमारे पास क्या है, डिप्राइव्ड, ठीक है। ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्योंकि जब भी पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस गैंग जो था ना इसकी पहली वर्ब आ गई रॉब्ड, दूसरी वर्ब आ गई डिप्राइव्ड। अच्छा अब डिप्राइव किसे किया है, रेजिडेंट्स को किया है, ठीक है। फिर रेजिडेंट्स को किया है, फिर प्रपोजिशन लगा के बता रहा है ऑफ, किस चीज़ से किया है, कैश एंड वैल्यूएबल से किया है। और उसके बाद क्या है, उसमें क्या क्या शामिल था, उसमें ज्वेलरी शामिल थी और वो क्या थी, वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर, तो उसकी मालियत थी मिलियंस ऑफ रुपीज़ की मालियत थी इसकी, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं क्लियर करके सारे सेंटेंस को हमारे पास, कि हमारे पास ये है अ गैंग ऑफ 5 आर्म्ड रॉबर्स, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, इसकी एक वर्ब हमारे पास रॉब्ड हो गई, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद एंड लगा के हमने सब्जेक्ट रिपीट नहीं किया। उसके बाद हमारे पास क्योंकि एक सब्जेक्ट एक से ज़्यादा वर्ब ले सकता है, एक सब्जेक्ट की पहली वर्ब थी रॉब्ड, फिर दूसरी वर्ब हमारे पास आई डिप्राइव्ड, ठीक है। और इसको अगर हम ट्रांसलेट कर दें पूरे सेंटेंस को तो हमारे पास क्या आया था कि गैंग एक था, ग्रो था, 5 रॉबर्स का, उन्होंने चोरी की है 3 घरों की बहरिया टाउन में और डिप्राइव कर दिया है, महरूम कर दिया है रेजिडेंट्स को, मकीनों को, किस चीज़ से, कैश से, वैल्यूएबल से। और उसमें शामिल थी ज्वेलरी थी और उसकी मालियत कितनी थी, मिलियंस ऑफ रुपीज़ थी, ठीक है। ये सारा हमारे पास एक सेंटेंस था जिसको हमने ब्रेक करके देख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें, अब अगले सेंटेंस में देखें ना, पूरा आप सेंटेंस फुल स्टॉप देख लिया करें, सेंटेंस टू सेंटेंस चला करें। अब ये है, सुंदर पुलिस रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट अ सस्पेक्ट ऑन कंप्लेंट ऑफ अली अरसलान एंड स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, 3 लाइनों का एक सेंटेंस है। अब यहाँ पे ये हमारे सेंटेंस में क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, काम करने वाला कौन है, ये है हमारे पास सुंदर पुलिस के बारे में बात हो रही है। अब सुंदर पुलिस जो है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद फिर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि जिस तरह की सिटी न्यूज़ होती हैं सारी ना वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये भी हमारे पास रजिस्टर्ड है। जिस तरह मैंने आपको कहा था वर्ब की मोस्टली हमारे ऐसी फॉर्म्स होती हैं जिस सेकंड और थर्ड फॉर्म ये है ईडी लगा के हम बनाते हैं, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास ईडी आया हुआ है, ठीक है। ये क्या होगा, रजिस्टर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म,
रजिस्टर्ड हमारे पास सेकंड फॉर्म और रजिस्टर्ड ही हमारे पास थर्ड फॉर्म। ये पास्ट इंडेफिनिट था, तो पास्ट इंडेफिनिट जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया कि वाहिद टेंस है 12 टेंसेस में जिसमें हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो ये सुंदर पुलिस काम करने वाली, ठीक है, और उसने क्या किया, रजिस्टर किया। क्या रजिस्टर किया, केस किया। किसके अगेंस्ट किया, इन सस्पेक्ट्स के अगेंस्ट किया, ठीक है। सस्पेक्ट क्या होता है, जिस पे शक होता है। और और क्यों किया, ऑन कंप्लेंट, ठीक है, उनकी शिकायत थी किसकी, अली अरसलान की। एंड स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, और क्या है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। अब ऊपर हम देखें, ऊपर भी जब एंड आया था ना, यहाँ पे ऊपर भी अगर हम देखें एंड आया था, तो हमने सब्जेक्ट रिपीट नहीं किया था, ठीक है, और फिर हमने वर्ब की सेकंड वर्ब जो है ना वो लिखी थी। यहाँ पे भी यही हुआ है, सुंदर पुलिस काम करने वाली, इसका पहली वर्ब आई हमारे पास रजिस्टर्ड, ठीक है। उसके बाद ये एंड आया, एंड के बाद हमने सब्जेक्ट रिपीट नहीं किया, सेम वही काम हुआ है। आपने ऊपर वाला सेंटेंस डिटेल से किया है तो सेकंड में आपको जरूरत नहीं है। एंड आया हमारे पास, एंड के बाद हमने यहाँ पे ये स्टार्टेड भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, इंक्वायरी स्टार्ट की, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस दोनों सेंटेंस में हो जाएगी। सारा वही स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, एंड यूज़ हुआ, एंड के बाद हमने सब्जेक्ट रिपीट नहीं किया और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दी, ठीक है। अच्छा आगे चलें, आगे कह रहा है कि जी आगे, अब मैं डिटेल से बता रहा हूँ, लंबा काफ़ी हो जाएगा, खैर चलें इसको देख लेते हैं। अभी कह रहे हैं कि जी मिस्टर अरसलान टोल्ड डॉन the ceremony of his brother's marriage was going on in his house and two adjacent houses in Iris block of बहरिया टाउन 2 days back। अब यहाँ पे फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप पे आके आपने रुक जाना है। 4 लाइनों का हमारे पास एक सेंटेंस है, अब इसको हम तोड़ते हैं, ये क्या स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है। अच्छा अब ये टोल्ड है हमारे पास। अच्छा अब यहाँ पे काम कौन कर रहा है, मिस्टर अरसलान कर रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे वर्ब हमारे पास क्या है, टोल्ड, और टोल्ड क्या है हमारे पास, टेल की सेकंड फॉर्म है। अब देखें, अब ये टेल के बाद ये टेल्ड ईडी नहीं लगा देना, सेकंड फॉर्म क्या है हमारे पास, टोल्ड है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तभी आपको पता होगा सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या है, टोल्ड है। अच्छा अब मिस्टर अरसलान ने बताया, किससे बताया, डॉन को बताया, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है इनविजिबल कंजंक्शन का, ठीक है। इनविजिबल कंजंक्शन कैसे लिखें, इनविजिबल कंजंक्शन, ठीक है। उसमें है ना वो डैट ओमिट हुआ होता है, लेकिन आपने समझना होता है कि वो डैट है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास मिस्टर अरसलान सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है टोल्ड, किसे बताया, डॉन को बताया। उसके बाद जो है ना, इसको आप यहाँ एक, इसको मैं थोड़ा नीचे ले आऊँ, यहाँ पे कर लें, ठीक है। मिस्टर अरसलान था, टोल्ड इसकी वर्ब आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, किसे बताया, डॉन को बताया। फिर यहाँ पे डॉन के बाद ना यहाँ डैट नाम की इनविजिबल कंजंक्शन है, और फिर उसके बाद हमारे पास अगला क्लॉज स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो बाद में किसके बारे में बात कर रहा है, सेरेमनी के बारे में बात कर रहा है। ये तकरीब थी, दिस सेरेमनी, फिर ऑफ लगा के जो है ना सेंटेंस बड़े हो रहे हैं। आप प्रपोजिशन फ्रेजेस लगा के हम सेंटेंसेस को बड़ा करते हैं, जिस वजह से सेंटेंसेस बड़े हो जाते हैं। अब ये सेरेमनी थी, किसकी सेरेमनी थी, ऑफ हिज ब्रदर्स मैरिज वॉज गोइंग ऑन, वो क्या थी, जारी थी, कहाँ पे, उसके हाउस में जारी थी। एंड टू एडजेसेंट हाउसेज, और ये साथ के मुल्क का घर थे, वहाँ जारी थी। और वो कहाँ पे था, फिर इन प्रपोजिशन लगा के बता रहा है। यहाँ पे ऑफ सेरेमनी के बाद ऑफ प्रपोजिशन लगा के सेंटेंस बड़ा किया, मजीद डिटेल दी। यहाँ पे इन प्रपोजिशन लगा के सेंटेंस बड़ा किया, मजीद डिटेल दी। वो कहाँ पे था, आयरस ब्लॉक ऑफ बहरिया टाउन में था, और कब था, 2 days बैक था। ये हमारे पास क्या है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, वो बता रहे कब हुआ था, 2 days बैक, 2 दिन पहले हुआ था, ठीक है। अच्छा अब इसमें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको। मिस्टर अरसलान सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, टोल्ड इसकी वर्ब हो गई, किसे बताया, डॉन को बताया। उसके बाद डैट नाम की इनविजिबल कंजंक्शन आ गई। उसके बाद हमारे पास अगला क्लॉज स्टार्ट हुआ, सेरेमनी जो है ना वो हमारे पास इसका सब्जेक्ट हो गया, और इसकी वर्ब हमारे पास क्या है, वॉज गोइंग, ठीक है। अच्छा अब ये हमारे पास क्या है, पास्ट कंटिन्यूस में हमारे पास सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूस में। उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज यूज़ करते हैं, और साथ हम क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये सेरेमनी जो थी वो क्या थी, जारी थी इसके घर में, और क्या है, 2 मुल्क का घरों में, और कब जारी थी, 2 days बैक वहाँ जारी थी। तो ये आप करेंगे तो ये हमारे पास क्या यूज़ हुआ था, ये हमारे पास था पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस,
तो जब भी कंटिन्यूस की कोई भी फॉर्म आती है तो वहाँ पे हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ हुई हुई थी। ठीक है, अच्छा आगे चलें। अब आगे अगर हम देखें, अब कह रहे हैं कि जी अराउंड 7:30 PM, 7:30 के लगभग क्या हुआ, 5 unidentified men carrying Kalashnikovs and other sophisticated weapons entered his house and held his family hostage at gunpoint। ठीक है, फिर फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप चले, रुक गए, ये हमारे पास 4 लाइनों का फिर एक सेंटेंस आ गया। ठीक है, आगे चलें। अभी कह रहे हैं कि जी अराउंड 7:30 PM के 7:30 के लगभग वक्त के क्या हुआ, 5 अनआइडेंटिफाइड मैन के 5 लोग जो थे, जो अनआइडेंटिफाइड थे, मतलब उनकी निशानदेही मतलब नहीं होती ना, और वो क्या थे, कैरिंग क्लैशनकोव्स एंड अदर सोफिस्टिकेटेड वेपन, वो कैरी थे यानी वो रखे हुए थे, क्लैशनकोव्स थी उनके पास, और क्या थे, सोफिस्टिकेटेड बड़े जदीद वेपन्स थे, हथियार थे, वो क्या थे, एंटर्ड हिज हाउस, वो दाखिल हो गए उसके घर में, एंड हेल्ड हिज फैमिली हॉस्टेज, और उसकी फैमिली को क्या है, हॉस्टेज बना लिया या गमाल बना लिया, कहाँ पे, गन पॉइंट पे। ठीक है, जोर ज़बरदस्ती से क्या है, उसको हॉस्टेज बना लिया। अच्छा, अब 2-3 चीज़ें बड़े अहम हैं, इसमें हम वो चेक करते हैं। अब 7:30 के करीब क्या हुआ, अब काम करने वाले कौन हैं, 5 आइडेंटिफाइड मैन। ठीक है, और इन्होंने काम क्या किया है, एंटर्ड। ठीक है, वो दाखिल हुए हैं इसके घर में, और वही हमने ऊपर ये कॉन्सेप्ट किया था, जब एंड होता है तो एंड के बाद जो है ना वो हम सब्जेक्ट रिपीट नहीं करते, यही जो 5 अनआइडेंटिफाइड मैन थे वो दाखिल हुए हैं उसके घर में, और इन्हीं 5 आइडेंटिफाइड मैन ने हेल्ड किया है। ठीक है, हेल्ड की हमारे पास क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, होल्ड फर्स्ट फॉर्म होती है, हेल्ड जो है वो सेकंड फॉर्म होती है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सारी वर्ब की फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसको हेल्ड किया, इसकी फैमिली को हॉस्टेज किया, यरगमाल बनाया, गन पॉइंट। अब इसमें एक और आप कह रहे होंगे एक लाइन मैंने नहीं बताई, वो क्या है, वो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का है। ठीक है, अच्छा इसमें ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी कि 5 अनआइडेंटिफाइड मैन थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एंटर किया था, दाखिल हुए थे उसके घर में, और क्या है, हेल्ड, इसकी फैमिली को हॉस्टेज बनाया था या गमाल बनाया था गन पॉइंट पे। तो 5 आइडेंटिफाइड मैन की पहली वर्ब हमारे पास हो गई एंटर्ड हो गई, और दूसरी वर्ब हमारे पास हो गई हेल्ड हो गई। अब इसमें एक और बड़ा अहम जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास ये चीज़, ये क्या चीज़ है, कैरिंग क्लैशनकोव्स एंड अदर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। ठीक है, यहाँ से लेके कैरिंग से लेके वेपन्स तक ये क्या चीज़ थी, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारे पास 5 आइडेंटिफाइड मैन हो गया, एंटर्ड इसकी वर्ब हो गई, तो ये क्या है, कैरिंग क्लैशनकोव्स एंड अदर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास कहलाता है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट कहलाएगा, एक मिनट, अच्छा अब ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट जो मैं रह गया था वो ये था, ये कैरिंग क्लैशनकोव एंड अदर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, ये क्या चीज़ है, इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब ये किस तरह काम कर रहा है कि कह रहे हैं कि जी 5 आइडेंटिफाइड मैन, ठीक है, वो वाले 5 अनआइडेंटिफाइड मैन जिनकी निशानदेही नहीं है, ये क्या है, कैरी कर रहे थे। ठीक है, उन 5 लोगों की बात कर रहा है जिनके पास ये चीज़ें थी। अब ये 5 लोग क्या हो गए हैं, ये ख़ास हो गए हैं इस वजह से कि उन कैरी क्या कर रहे थे, क्लैशनकोव कर रहे थे, और दूसरे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स कर रहे थे। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वो वाले लोग जिन्होंने क्लैशनकोव और दूसरे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो है ना वो पकड़े हुए थे। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही ये क्या होता है कि वो आपको मतलब पिन पॉइंट करने में मदद देता है। तो वो वाले 5 आइडेंटिफाइड मैन, जिससे अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, ब्लैक मार्कर, ठीक है, तो मार्कर नाउन हो गया, ब्लैक क्या है, उसको निशानदेही करने में जो है मदद देता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ है कि इन 5 आइडेंटिफाइड मैन को जो है ना वो एडजेक्टिव बन के जो है ना वो मॉडिफाई कर रहा है कि वो वाले 5 आइडेंटिफाइड मैन जो क्या है, जिनके पास ये क्लैशनकोव थी और दूसरे सोफिस्टिकेटेड जो क्या थे वेपन्स थी। ठीक है, अच्छा अब आगे देखें। अब आगे कह रहा है, द सस्पेक्ट्स वेंट टू 2 अदर एडजेसेंट हाउसेज ऑल्सो एंड टाइड अप ऑल द पीपल ऑफ 3 हाउसेज इन 1 हाउस। अब ये 3 लाइनों का हमारा एक सेंटेंस है, इसको हम चेक कर लेते हैं। अब ये बात हो रही है यहाँ पे सस्पेक्ट्स की। ठीक है, ये सस्पेक्ट्स, और जिससे हमने बताया था, अब यहाँ पे जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हमारे पास क्या हो गई, वेंट हो गई। अब ये अगर आपको पता होगा कि गो की सेकंड फॉर्म वेंट है तो तभी आप जो है ना वो कर सकेंगे, गो वेंट गॉन।
वेंट क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। आज मैंने ये पैसेज ऐसा लिया है जिसमें हर जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, ठीक है, तो आपको ताकि आसानी हो जाए। तो यहाँ पे सस्पेक्ट से वेंट, वो गए कहाँ पे? दूसरे दो मोहल्ले का हाउसेस थे वहाँ पे गए। और फिर एंड, देखें सही तीसरी मतलब वही कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है, सब्जेक्ट आई, वर्ब आई, एंड के बाद हमने सब्जेक्ट रिपीट नहीं किया और फिर हमने वर्ब लिख दी। सब्जेक्ट वेंट, इसकी वर्ब आई, फिर हमने एंड आया हमारे पास, एंड कंजंक्शन के बाद हमने क्या है, सब्जेक्ट रिपीट नहीं किया और टाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। टाई अप कर दिया, बांध दिया तमाम लोगों को, तीन घरों में, ये तीन घरों के लोग थे, इन वन हाउस, एक घर में बांध दिया, ठीक है। तो सेम वही पैटर्न यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर एंड कंजंक्शन आती है, और फिर एंड के बाद जो है ना वो हम सब्जेक्ट रिपीट नहीं करते और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसने अरसलान सेड द सस्पेक्ट स्नैच्ड कैश, ज्वेलरी एंड दैट अदर आइटम्स फ्रॉम हिज फैमिली एंड गेस्ट्स। अब यहाँ पे रुक जाएं, यहाँ पे फुल स्टॉप आया है, 3 लाइनों का सेंटेंस है, इसको हम देखते हैं। अच्छा, अब देखें, एक यो होता है ना के, डैट के, ये उर्दू वाला के यो होता है ना डैट, इसको हम ओमिट करते हैं। जिस तरह यहाँ पे ऊपर हमने डैट ओमिट किया हुआ था ना, तो ये पहले ये आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे अरसलान सेड, अरसलान ने कहा, कहने वाला कौन है? अरसलान है, अरसलान सब्जेक्ट हो गया, सेड, ठीक है। से की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेड। तो ये यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म सेड यूज़ हुई है, अरसलान ने कहा के। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जी यो के होता है ना, के, इसकी क्या इंग्लिश होती है? डैट। तो हम डैट जो है ना, के जब सेंस आ रहा होता है ना, तो हम डैट यूज़ नहीं करते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डैट वहाँ पे मौजूद है, जिस तरह ऊपर हमने देखा था। तो यहाँ पे भी अरसलान सेट के बाद ना यहाँ पे डैट है, जो हमने लिखा नहीं हुआ। अरसलान सब्जेक्ट, सेड इसकी वर्ब, फिर उसके बाद अगला क्लॉज स्टार्ट हुआ द सस्पेक्ट्स। और सस्पेक्ट्स ने क्या किया? स्नैच्ड कैश, क्या क्या छीना, स्नैच होता है छीनना, क्या छीना है? कैश छीना है, ज्वेलरी छीनी है, और दूसरे आइटम्स छीनते हैं, किससे छीने हैं? फ्रॉम हिज फैमिली, फैमिली से छीने, और गेस्ट से छीने हैं। अब यहाँ पे देखें, अरसलान सब्जेक्ट आया, सेड इसकी वर्ब आई, डैट इनविजिबल कंजंक्शन थी, के, ठीक है। उसको आपको आइडिया, आप पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि डैट यहाँ पे होता है। और ये गलती नहीं है, ये लिखने का स्टाइल होता है। आप दूसरा दूसरा न्यूज़पेपर भी उठा लेंगे ना, तो के, डैट, डैट हम नहीं यूज़ करते सेड के बाद, टोल्ड के बाद, ठीक है। तो अरसलान ने कहा डैट, द सस्पेक्ट्स हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे स्नैच्ड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, स्नैच, स्नैच्ड, और थर्ड फॉर्म भी स्नैच्ड। अब जिस तरह मैंने आपको कहा था, मोस्टली तो क्या होते हैं, ईडी लगाते हैं। जिस तरह स्नैच के आगे ईडी लगाया तो हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई, तो मोस्टली इस तरह चल जाता है। लेकिन हमारे पास दूसरी फॉर्म्स भी होती हैं, गो एंड गॉन जैसी, और कट 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 जैसी, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई, ये से ज्वेलरी छीनी फैमिली से और गेस्ट से, ठीक है, ये सारा क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो हमारे पास क्या है? सम ऑफ द गेस्ट्स, गेस्ट में से कुछ लोग हैं ना, सम ऑफ द गेस्ट। आगे ये क्या है? ए रिलेटिव क्लॉज लगा के बता रहा है, हु वर स्टेइंग ऑन द सेकंड फ्लोर ऑफ द हाउस, ठीक है। नाउन ओनली, नाउन एपोजिशन है, गेस्ट के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन बता रहा है। सम ऑफ द गेस्ट, कुछ गेस्ट, और गेस्ट क्या थे? हु वर स्टेइंग, यो रह रहे थे सेकंड फ्लोर ऑफ द हाउस, ठीक है। तो ये इन गेस्ट के बारे में ये मजीद इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि कुछ गेस्ट जो क्या है, रह रहे थे सेकंड फ्लोर ऑफ द हाउस में। अच्छा, अब एक और चीज़ अगर आपने यहाँ पे नोट की हो, तो वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास ये है कि यहाँ पे गेस्ट्स के लिए आया था ना, तो यहाँ पे हमने वो पास्ट कंटिन्यूस यूज़ किया है। वो क्या यूज़ किया है? वो हमने वर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ली है। ऊपर हमने वॉस के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ली थी, क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट था। यहाँ गेस्ट की बात हुई है, तो यहाँ वर स्टेइंग आया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर आप ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे एक मिनट, अच्छा, अब जिस तरह ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारे पास क्या है? नाउन एपोजिशन है, गेस्ट के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये गेस्ट कौन से गेस्ट थे, जो रह रहे थे सेकंड फ्लोर ऑफ द हाउस में। आगे है डिड नॉट ओपन द डोर्स, ठीक है, उन्होंने नहीं खोले दरवाजे। एंड, फिर एंड के बाद फिर हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है कॉल्ड, कॉल्ड किया किसे किया? पुलिस को किया, और किसे किया? बैरिया टाउन की सिक्योरिटी को किया। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट अब वो आप देखें, वो हमारे पास होता है पास्ट इंडेफिनिट। पहले तो हमारे पास सारे ना पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस थे, हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है ना वो उसमें लगा दी, ठीक है। और जो हमारे पास जब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव आता है ना,
इंडेफिनिट का नेगेटिव, तो हम क्या बनाते हैं, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो डिड, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव जब भी बनता है कि उन्होंने नहीं खोले दरवाजे, ठीक है, कि वो सम ऑफ द गेस्ट थे ना, उन्होंने नहीं खोले दरवाजे, तो यहाँ पे डिड नॉट और उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या है, ओपन आया है, ओपनड नहीं आया। हर चीज़ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे किस वजह से, क्योंकि जब हम पास्ट इंडेफिनिट के नफ़ी में जुमले बनाते हैं ना, तो हम डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ओपन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई हुई है, ठीक है। चलें, ये आप ध्यान रखिएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन जब हम पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, तो इसीलिए ओपन आया है हमारे पास, ओपन नहीं आया था। अच्छा, अब आगे देख लें। आगे कह रहे हैं कि जी ही सेड, उसने कहा कि, अब फिर आप देखें सेड के बाद, टोल्ड के बाद डैट होता है, जो हम नहीं लिखते, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। ही हमारे पास सब्जेक्ट हुआ, सेड इसकी वर्ब हुई, फिर द रॉबर्स जो है ना वो हमारे पास क्या है, अगला क्लॉज स्टार्ट हुआ, रॉबर्स हमारे पास सब्जेक्ट हुआ, इसकी वर्ब हुई टुक। अब ये टुक भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टेक फर्स्ट फॉर्म, टुक सेकंड फॉर्म, टेकन थर्ड फॉर्म। तो ये टुक हमारे पास क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जितने भी सेंटेंसेस हम कर रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई। क्या इसने टुक किया, ऑल द कैश एंड वैल्यूबल्स, तमाम कीमती चीज़ें इन्होंने ले ली। कब, बिफोर द सिक्योरिटी अराइव्ड, इससे पहले सिक्योरिटी आती, बट नो वन चेज देम, लेकिन किसी ने भी चेज नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नो वन जो है ना वो सब्जेक्ट हो गया, चेज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है क्योंकि किसी ने भी उसको चेज नहीं किया, ठीक है। अच्छा, आगे देखें। अब मिस्टर अरसलान सेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सेड के बाद फिर क्या है, डैट इनविजिबल कंजंक्शन है, मिस्टर अरसलान सब्जेक्ट है, सेड इसकी वर्ब है, डैट कंजंक्शन के बाद द पुलिस एंड बहरिया टाउन सिक्योरिटी है, वो क्या है, सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब क्या है, डिड नॉट हेल्प, कि उन्होंने मदद नहीं की। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऊपर क्या बताया था, आपकी रिवीजन हो रही है कि पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हम बनाते हैं जब कोई काम ना हुआ, और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे क्या है, डिड नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, हेल्प, कि मिस्टर असलान ने कहा कि पुलिस और बहरिया टाउन सिक्योरिटी ने नहीं की हेल्प, उनकी मदद नहीं की, एंड स्टार्टेड, फिर एंड वही कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट हुआ है, सब्जेक्ट हमने रिपीट नहीं किया, एंड लगाया, एंड के बाद स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और क्या है, स्टार्टेड लेवलिंग एलिगेशंस, लेवलिंग होता है लगाना शुरू कर देना, क्या लगाया, एलिगेशंस, एलिगेशन यानी इल्ज़ामात, किसके अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट चल रहे हैं आपके पास, वर्ब की सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, फिर एंड आता है, एंड के बाद हम क्या है, सब्जेक्ट रिपीट नहीं करते, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे ऊपर हमने देखा। और यहाँ पे भी अगर हम देखें ना, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हेल्प नहीं लिखा, हेल्प लिखा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी अब आगे कह रहे हैं कि जी पुलिस मैन सेड, पुलिस मैन ने कहा, फिर यहाँ पे डैट है, पुलिस मैन सब्जेक्ट, सेड इसकी वर्ब, क्या कहा, इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बहरिया टाउन सिक्योरिटी, उन्होंने कहा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी बहरिया टाउन सिक्योरिटी की, टू इंश्योर कि यकीनी बनाता कि ये सेफ्टी किसकी, रेजिडेंट्स की, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो यकीनी बनाते सेफ्टी इनकी रेजिडेंट्स की, मकीनों की। ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा, ही सब्जेक्ट, सेड इसकी वर्ब, ठीक है। तो बेसिकली एक सेंटेंस था छोटा सा, मेरी कोशिश थी इस पैसेज के ज़रिए है वो मैं आपको बता सकूं कि आप जो है किस तरीके से बेसिक्स जो वो हैं पैसेज उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपनी फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। बाकी मेरा अपने व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0306 436 8023। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।